आपने बहुत बार देखा होगा कि पिटबुल्स की वीडियो आ रही है, रॉटवाइलर्स की वीडियो आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का अपना एक बुल टेरियर है जिसका नाम है गुलटेर। गुलटेर जो है उतने ही इंटेंसिटी से अटैक करता है, हर्ट करता है, गार्ड करता है जितना एक बेल्जियम मेलानोस या पिटबुल या फिर रॉटवाइलर। इस डॉग के अंदर सारी डॉग्स की खूबी है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन डॉग ब्रीड है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं कि गुलटेर आया कहां से। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तब वो अपने साथ लेके आए थे बुल टेरियर्स, और बुल टेरियर्स को इंडिया में रखना इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो यहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन बुल टेरियर्स को इंडियन हाउंड्स के साथ क्रॉस कराया गया, मतलब पेरिया हाउंड्स के साथ या देसी कुत्ते के साथ क्रॉस करवाया गया, तब जाके गुलटेर आया। गुलटेर एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ सफेद रंग में आती है और उसकी पिंक नोज या ब्लैक नोज होती है। सेकंड, कि ये डॉग मिलता कहां पे है। ये डॉग ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, जैसे कश्मीर के आसपास, थोड़े हिस्से जो कश्मीर के पाकिस्तान में है वहां भी ये डॉग मिलता है। और इस डॉग का जो भरमार है वो पंजाब में है, यहां तक कि अफगानिस्तान में भी ये डॉग मिलता है। लेकिन इंडिया में जितने नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां इस डॉग की पूरी भरमार है। लेकिन ये डॉग जो होता है शॉर्ट कोटेड होता है, इसलिए अब राजस्थान और गुजरात में भी इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आते हैं इसके तीसरे हिस्से में कि ये डॉग ब्रीड क्या शहरों में रहने लायक है। बिल्कुल, क्योंकि ये डॉग जो होता है बहुत ही शॉर्ट कोट होता है, जैसे कि पिटबुल का कोट होता है। लेकिन हमारे शहरों में इसे हैंडल किया कैसे जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो रॉटवाइलर, पिटबुल्स, इन सबको ही हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इसको क्या हैंडल कर पाएंगे। जैसे आज वो बैन की कगार पे हैं, वैसे ही हमारे इंडियन ब्रीड्स भी बैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आते हैं इसके चौथे पॉइंट में कि अब पहचाने कैसे कि एक गुलटेर है। क्योंकि गुलटेर की जो शक्ल होती है वो थोड़ी सी पिटबुल टाइप होती है और थोड़ी बुल टेरियर टाइप होती है। लेकिन अगर आप इन क्षेत्रों में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब या हरियाणा, यहाँ पे आपको गांव में ऐसे डॉग्स देखने में बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये डॉग्स सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के होते हैं और इनका जो मजल होता है वो पिंकिश सा होता है और नोज जो होती है वो ब्लैक या फिर पिंक होती है। और इन डॉग्स के कान जो होते हैं हमेशा खड़े रहते हैं। ये डॉग ब्रीड्स मीडियम साइज के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। एक समझ लीजिए कि आपके सामने एक बहुत ही गठीला पिटबुल या बुल टेरियर खड़ा है आपके सामने, तब जाके वो गुलटेर कहलाता है। ये डॉग ब्रीड की जो इंटेंसिटी है वो किसी पिटबुल या बुल टेरियर से कम नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। अब आते हैं इसके पांचवें पॉइंट पे, वो क्या है कि क्या आपके लिए ये बना है, क्या ये फर्स्ट टाइम पेट ओनर्स के लिए बना है। देखिए, अगर आप पिटबुल, रॉटवाइलर्स, केन कॉर्सोस इनको संभाल नहीं पाते तो फिर बुल टेरियर भी आपके लिए नहीं बना है। अगर आपके पास फार्म है और आप चाहते हैं कि एक डॉग उसकी रखवाली करे और आपके बच्चों के साथ भी अच्छी तरह खेले और साथ के साथ आपके जानवरों को भी हाँक के लेके आए वापस, तो फिर ये डॉग ब्रीड आपके लिए बनी है। मतलब इस डॉग ब्रीड का बहुत मल्टीटास्किंग पर्पस होता है। इस डॉग ब्रीड को आप शिकार के लिए यूज करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, ना हम शिकार को प्रमोट करते हैं। लेकिन इंडिया के कई स्टेट्स में इनको एज शिकारी कुत्तों के तौर पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये वाइल्ड बोर्ड्स को हंट करते हैं। अब आते हैं इसके हेल्थ और ग्रूमिंग पे। इस डॉग की जो हेल्थ होती है 100% अच्छी होती है। ये डॉग ब्रीड बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ता। जब तक इसको टिक फीवर ना हो जाए या पार्वो ना हो जाए, ये बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ये अर्थ की सबसे हेल्दी ब्रीड्स में आता है। इस डॉग के अंदर ग्रूमिंग की भी इतनी नीड नहीं होती, लेकिन सफेद होने के कारण थोड़ा गंदा हो जाता है, तो आपको डेली उसे साफ करना पड़ेगा। कभी कभी ये देखना पड़ता है कि वाइट जीन्स के कारण इनके अंदर डेफनेस और थोड़ी बहुत ब्लाइंडनेस भी रहती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता। और ऐसे डॉग फैक्ट्स के लिए आप बने रहिए। तब तक के लिए मैं अभिनव कृष्ण, एक डॉग डैडी, आपको बाय कहता हूँ।